वंदे मातरम। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी। हाँ, आपने वो ब्यूटी क्रीम जो सर बना के लाइव डेमो दिखा रहे थे ना। जी जी। हाँ, वो हमें वो बना के देखा, जो ओरिजिनल तो चंदन का तेल वो मिला नहीं। हम्म। जो मार्केट में मिलता है वही मिला। उसका हम्म। आदमी के मुंह पे पूरा दाना दाना था। जी जी। वो 4-5 दिन लगाया, उसका मुंह में एकदम जैसे वो काला काला जम जाता है, एकदम वो पूरा व्हाइट हो गया। अच्छा। दाना दाना तो अभी है हल्का, हम्म। लेकिन पहले उसका मुंह इतना खराब लगता है, जैसे छाई मार देता है ना, हम्म। वैसे पूरा छाई छाई था एकदम मुंह पूरा। कहीं कहीं पर वो छाई छाई गोल गोल करके था। वो सब पूरा खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने इसको विश्वास करके बनाया। देखिए, विश्वास करके बनाया सर, प्लस हम जब से आपका किताब लेने गए आप तो मिले नहीं। मेरा किस्मत खराब था कि क्या, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो अच्छा अच्छा। आपका बच्चे थे, उन्होंने किताब दिया मुझे तीनों। हाँ और हाँ। आपको फोन डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया कि आप व्यस्त आदमी हैं। जी तो जी। हम इस सप्ताह के बाद आ रहे हैं, हमें 4-5 बुक चाहिए। जी जी। हाँ, जो आप वो चमत्कारी तेल है, उसके बाद मसाले द्वारा सरल जो उपाय है, ये सब हम आ रहे हैं तो आपके यहाँ मिल जाएगा ना सारा। जी जी। हाँ, तो मैं अगले सप्ताह में वही शुक्रवार या शनिवार को मैं वही 4-5 बजे के लगभग आऊंगा आपके पास। जी जी। हाँ ठीक है भैया। भैया मेरी एक विनती है आपसे हाँ कि एक आप छोटा वीडियो बनाइए वो क्रीम को लेके। हाँ कि ये हमने भैया को देख के वीडियो बना, क्रीम बनाया और इसका ये अनुभव रहा। हाँ। उससे क्या है कि बाकी लोग जो अभी बनाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं ना, वो भी बनाएं। मेरी इच्छा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों के अंदर हम्म। डर डर और भय खत्म हो। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज एक चीज मैं, अगर आप बोले तो मैं बोलूं। जी आप एक देखिए, हमें सबसे पहले मैं भी आयुर्वेद में उतना नहीं था, लेकिन मुझे सफेद दाग था। तो जी हमें 20 साल हो गया। जी। तो हमने, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप हम डॉक्टर जितना है इंडिया में, हम हम्म। और जगह की तो बात, इंडिया की बात करते हैं, जो डीआरडीओ का, आप निकिता कोहली को जानते होंगे, जो जी टॉप में वही है आयुर्वेद का डॉक्टर सिर्फ। जी मिनिस्ट्री का मैं उससे भी दिखाया, जी। लेकिन हमने देख सब जगह हम थक गए, लास्ट में परेशान हो गए कि गाया में कतरी सराय में वैद था, वो तो मेरा बहुत रुपया ठक लिया। जी तो फिर मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। जी। तो फिर मेरा क्या हुआ कि जो देखिए, कमा नहीं रही कि रुकने लगा। हम्म। जैसे गौमूत्र जहां जो लिखा हुआ था उसको सेवन करने लगा, तो मुझे बीमारी बढ़ना बंद हो गया। जी। तो फिर मुझे विश्वास हुआ कि तब हम इन लोग के पास जो है 1-1 महीने के 4-4 हजार रुपया दे रहे हैं, ये हम्म। तो मेरा बेकार गया। इतना दिन से हम पागल की तरह बुआ रहे थे सबके पास जा जाके। जी और सब एक ही चीज बोलता था कि कब ठीक होगा, कोई नहीं। तो फिर मैं वो चीज आपको बता, हमारे पास फिर क्या हुआ, एक ये आपको बबीना है, बबीना। हम्म। ये आपको एमपी के साइड में बॉर्डर पड़ता है, हम्म। यूपी एमपी का। तो वहां पर मुझे एक आदमी से मुलाकात हुआ, तो मुझे एक काढ़ा बोला हम्म। कि आप माने उसमें कम से कम 10 से 15 पेड़ का पत्ता है। हम्म। तो मैं वो काढ़ा बना के जब पीना शुरू किया, तो हम आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट। वो सफेद दाग पे इतना अच्छा हुआ। हम यही सोचते थे कि भाई महंगा दवा तो देखिए, हम अभी नौकरी कर रहे हैं, मैं यूज कर लूंगा महंगा दवा, जी लेकिन एक गरीब हमारे पास सबसे ओरिजिनल केस में, तब हम इस पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि देखिए जब इंसान थक जाता है, रुपया बर्बाद होता है, कुछ रिजल्ट नहीं आता है, तो आदमी सोचता है चलो जो है हाँ, रहने दो। और तो एक लड़की मेरे पास आया था रोते रोते कि हम्म। वो, मतलब हम थोड़ा परहेज बता दे, किताब से पढ़ के थोड़ा तो अनुभव होता ही है, हाँ अगर जी हाँ पूरा जी। नहीं हुआ तो हम परहेज आदमी को बता देते ऐसे ऐसे पहले। तो लड़की बोला भैया पहले तो अपना ठीक कर लो, आप अपना तो आपका सुधार नहीं हो रहा है इतना। फिर मेरे मन में लग गया कि मैं किताब उताब खरीद के फिर पढ़ने लगा। तो पढ़ते पढ़ते फिर उससे मेरा मुलाकात हुआ, तो मुझे वो एक काढ़ा बताया, जो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वो काढ़ा जब से यूज किया, मेरा लगभग 40-45% एकदम दाग मिटना शुरू हो गया। तब हमने सबके पीछे दौड़ना शुरू किया कि नहीं, एलोपैथिक और ये आयुर्वेद जो कंपनियां बनाती है दवाई, उसमें उतना दम नहीं है।
जो खुद बनाया जाता है उसमें ज्यादा दम होता है। वही तो बोले, वो जो काढ़ा बताया, आप अभी विश्वास नहीं करेंगे, हम तो किसी को देते नहीं है, क्योंकि हम तो देखिए अपने लिए जंगल से, क्योंकि दुकान में तो मिलता नहीं पेड़ का छाल उल, तो हम जंगल में खोज खोज के लाया छाल उल, पीस के बना। एक लेडी आई थी, कितना रिक्वेस्ट किया कि नहीं थोड़ा कुछ तो आपको बता दो, हम बोला बता दे रहे भाई, बना लो तुम कुछ, हम किताब से बता दे रहे। बोला नहीं आप बना, हम बोला मेरे लिए, आप विश्वास नहीं कि वो काढ़ा मैंने 2-4 चम्मच किसी के रिक्वेस्ट पे दे दिया, उसकी शरीर में खुजली थी, और वो मुझे बताया था बबीना वाला कि इसको आप सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस, कोई भी दवाई करो, लेकिन इसका काढ़ा बना के आप पिलाओगे तो वो दवाई 10% फायदा करने वाला 100% फायदा करेगा। उस काढ़े में किस चीज का काढ़ा है, वो कौन सी पेड़ का? वो मैं आपको देखिए, मैं तो पूरा आऊंगा तब भी, हमारे तो देखिए हम तो आदमी को सबको बताते हैं। अभी एक आदमी जो यूज किया, वो आपको उसका भी रिजल्ट देखे कि जो उसका कम बीमारी था, देखिए जैसे काढ़ा में है अमतलास का पत्ता चाहे छाल, अशोक का पत्ता छाल, नीम, शीशम, अमरूद, बेलपत्री, तुलसी, पलास, पीपल, पपीता, दुर्बा, एलोवेरा, गिलोय, गुलहर, सहजन, मीठा नीम, महानीम, बरगद, गुलाब का फूल का सूखा हुआ, अर्जुन छाल, सेमल छाल और खैर छाल, सब बराबर मात्रा लेके, और वो तो बोला जो कच्चे ले आओ और उसको बना लो मिट्टी के बर्तन में, और वही तुम पीना शुरू कर दो, कोई दवाई की जरूरत नहीं। हाँ, एक परहेज हमारे में क्या होता था कि हम परहेज तो करते थे, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं था कि जो ग्लूकोज बढ़ जाता है शरीर में। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बताया कि जितनी भी सामान मार्केट में मीठा मिल रहा है, कुछ नहीं खाना है आपको आज के बाद। हम आएंगे आपके बाद, मेरा चेहरा देखे, मेरे मुंह में देख के तो आदमी बोलता है कि भाई तुम्हारा दाग मिट कैसे गया। क्योंकि मैं उस काढ़े को सुबह शाम, वो बोला कि जो आदमी अगर ज्यादा परिश्रम ने, क्योंकि ये तो दुकान में मिलेगा नहीं कोई सामान, जितना आपको एक अर्जुन छाल मिल जाता है तो और चीज मिलता नहीं है, तो इसका हमने यूज किया, हम इसका बेनिफिट बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं तो हमें ऐसा हो गया था कि मुझे खुद अपने ये होने लगा कि जो मेरा फेस बचेगा कि नहीं बचेगा इस बीमारी से। जी जी। तो देखिए क्या है, आप एक चीज हमारे रिक्वेस्ट देखिए, आपका भी सबका घर संसार है, आदमी नहीं सोचता है आप चलिए इतना मेहनत करे तो आपका पीछे है, आपको भी तो खर्चा है, सब कुछ है? लेकिन आप एक ग्रुप ऐसा दीजिए सर जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो सीखे बंदा, जो सीखने वाला है, जो सिखावे फ्री में। देखिए आपका बात हम सब कुछ समझते हैं कि आप फ्री में, लेकिन फ्री का ज्ञान बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान नहीं होता है मेरे नजर में। जी। उस टाइप का आप कोई सिस्टम कीजिए जो पर्सनल, कोई चलो मैं महीने में तुम्हें एक क्लास दूंगा, जो 10 एरिया में आदमी वो सीखेगा तो वो 50 जगह ये करेगा, क्योंकि उसके पास उस चीज की नॉलेज होगी, वो सीखना चाहेगा। प्लस एक चीज तो देखिए, वो तो आपकी मर्जी, ये तो नहीं बोल सकते। मैं जितने गुरु से मिला, बोला भाई फ्री में जो सिखाता है उसकी वैल्यूशन कभी नहीं कोई देता है। लेकिन भैया मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जिन्होंने पैसे लेके सिखाया उनका महत्व ही नहीं होता। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए भाई। मतलब मैं आपको मतलब एक मतलब जो मेरी अपनी सोच है, मैं देखिए सबका अपना अपना होता है कहने का। जब जो इंसान फ्री में सिखाता है ना, और सीखने वाले 100 में से अगर एक सीखते हैं ना, तो पूरी जिंदगी आने वाली नस्लों तक उसकी यादगार बन जाती है। और याद आप एक हाई स्कूल के कितने टीचर को आप याद करके उनको करते हो, लेकिन बबीना वाले को कितना याद कर रहे हो? बबीना वाले तो बहुत याद कर रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में तो फर्क है कि उन्हें हम उससे मिलने भी जाते हैं। तो क्या फर्क है? इंसानियत का फर्क यह है कि उन्होंने निस्वार्थ होकर आपको ज्ञान दिया। हाँ, निस्वार्थ होकर वो मुझे दे दिया। और जिन्होंने पैसे लेके ज्ञान दिया, उनके पीठ पीछे आप उनके बारे में बुराई भी कह रहे हो। भाई बुरा मत मानना,
चाहे डॉक्टर वैद्य सबके, क्योंकि वो सारे तो गुरु ही थे ना एक तरह से आपके लिए। भाई आपका इलाज करने के लिए डॉक्टर भी तो चिकित्सा का गुरु ही हो गया। भले वो हमें नहीं बताया, लेकिन हमारा इलाज कर रहा था, तो हमारे हेल्थ के लिए तो गुरु था। लेकिन हम क्या हुआ कि हम उसको पैसे दिए, इसलिए उसका महत्व खत्म। जो आपकी, लेकिन हमारे यहाँ शुक्रवार को अगर आप मिले तो हाँ, मिलो जरूर मिलूंगा। हाँ। आप जैसे भाइयों का साथ चाहिए। मैंने क्या बोला भैया, मेरे को एक ही चीज समझ में आया राजीव भाई से। राजीव भाई ने एक ही चीज बोला था कि जो ज्ञान मिला है वो बांटते जाओ, उस ज्ञान को ढूंढते जाओ, और समाज में कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जो उस ज्ञान को आगे और बढ़ाएगा। भाई नहीं, कोई उसी ज्ञान से धंधा करेगा, कोई उसी ज्ञान से आपकी तरह सेवा भाव करेगा। देखिए बात तो सबसे बड़ा, देखिए सर, इसमें एक चीज और क्या होता है ना, कुछ आदमी तो सामान को बना लेगा, लेकिन कुछ आदमी को क्या होता है ना कि भाई इतनी जंजाल कहाँ से। हाँ, तो कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। भाई इसी दुनिया में 1% लोग हैं जो खुद बनाएंगे, तो 1% ही तो बनाएंगे, बाकी 99% के लिए वो 1% जो लोग बनाएंगे उनको प्रोवाइड करेंगे। उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो भैया, आज एक चीज बताओ, अभी अनिरुद्ध जी हैं, एक योगाचार्य हैं, वो घरेलू नुस्खे के जितने उपचार होते हैं ना, वो सारे उपचार अपने घर में बना के, दवाइयां बना के लोगों को फ्री में बांटते हैं। अच्छा। लेकिन कितना फ्री में बांटते हैं? जितना उनके सामर्थ्य है। भाई कोई इंसान अपना घर बेच के नहीं करता। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं, देखिए आप तब जो मुझसे बोले, हम क्यों बोल रहे कि देखिए आपको भी घर संसार है, घर संसार भी तो देखना पड़ेगा इंसान को, है। चलिए आइए मिलिए, बात करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, बात करके भी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, खुशी इसी बात की मिली मेरे को कि मैंने कहा देखो जी, अभी तक उस वीडियो को देखने वाले 8000 लोग हो गए हैं। 8000 में अभी तक 20 लोगों ने बनाया, और 20 लोगों ने बनाया, बोला कि भैया बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लगा। तो कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि 20 लोगों के अंदर ये बनाने की हिम्मत आई, और उनके अंदर ये रिजल्ट आ रहा है, तो उनको और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। हाँ, सही बात है। बाकी जो 8000 में से 20 लोग जो नहीं बनाए, वो देख के रह गए, तो उनमें से किसी को जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं 20 लोगों से या 50 लोगों से आगे उनको 2 पैसे की आमदनी दे देंगे। तो देखिए उतना मटेरियल दिया ने, थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल दे के, जितना वो एक हमारा ये बबीना वाला बोला कि जितना मैंने लिखाया पेपर पे, इतना मत खोजना, जितना मैं भी वही कहता हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी से शुरू कर दो। हाँ, ताकि कुछ तो आएगा रिजल्ट। जी जी। हाँ, वो भी वही बोला। तो हम आ रहे हैं शुक्रवार या शनिवार में, पहले हम फोन कर देंगे आपको। जी जी जी, जरूर जरूर। हाँ, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।